ओके, वीडियो नंबर 2। सिंगल सेटअप वीडियो नंबर 2। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बस सिंगल सेटअप पे काम करेंगे, ठीक है। तो सिंगल सेटअप पे जब काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि मैं बस ब्रेकआउट पे ट्रेड करूँगा। और जो पहला चीज़ जो मुझे लर्निंग हुआ था, पहला चीज़ जो मैंने सीखा वो चीज़ ये था कि ब्रेकआउट भी दो टाइप के होते हैं। एक बड़ा रेंज का ब्रेकआउट होता है, एक छोटा रेंज का ब्रेकआउट होता है। तो जब बड़का रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, वो बड़का रेंज का ब्रेकआउट होता है तो वो हम लोग को क्या बताता है कि एक पोजीशंस बताता है कि यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हो चुके हैं। तो इस पोजीशंस को कटने के लिए भी, क्योंकि वो रेंज बहुत बड़ा है, तो वो उनका स्टॉप लॉस तभी कटेगा जब ये ऊपर या फिर नीचे, ऊपर या फिर इस जगह पे कहीं पे एक छोटा रेंज बनाए। और छोटा रेंज बनाए तो उसके ऊपर जाएगा, तभी ये मार्केट में एक मोमेंटम देगा। तो जो हम लोग जो गलती कर रहे थे, जो मेरा जो गलती हो रहा था वो ये था कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जा रहा था, तो बिना कोई सेटअप का, बिना कोई ऐसा रेंज का, बिना कोई उनका डर का, जो ये पोजीशंस का जो डर है ना, वो डर के बिना ही मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करता था। और मेरा एक्सपेक्टेशन रहता था कि यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आए, तो वो मोमेंटम नहीं आता था। तो मुझे ये पता चला कि ये जो बड़का रेंज होता है ये एक छोटा रेंज होता है। तो हम लोग ट्रेड क्या कर रहे थे, ये छोटा रेंज को ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या ट्रेड कर रहे थे कि ये छोटा रेंज को ही ट्रेड करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमेशा इसे छोटा रेंज बनेगा, उस छोटा रेंज का हम लोग ट्रेड करेंगे। तो उस छोटा रेंज को ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, उसके ऊपर भी कोई एक छोटा रेंज बनेगा, इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तब हम लोग को मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा रेंज में हम लोग को क्या पता चलता था कि पोजिशन। तो जब भी हम लोग जो चार्ट को रीड करते हैं, तो पहला चीज़ तो हम लोग देख लें कि ब्रेकआउट भी अलग अलग टाइप का होता है। तो हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग को देखना है कि हम लोग को अपना चार्ट रीडिंग का, अपना सेटअप को हिसाब से, जो अभी तक जो मुझे लगता था कि ब्रेकआउट को बस ट्रेड करना है, तो ब्रेकआउट भी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। तो मुझे अब अपने आप को मेरा रूल्स में ये आ गया कि जब भी अब मैं बड़ा ब्रेकआउट का मैं ट्रेड करूँगा ना, जैसे अगर रेंज है, बहुत बड़का सा रेंज है, इसके बीच में है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही निकलेगा तो मैं उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा। बिल्कुल जैसे ही क्रॉस करेगा उसके ऊपर मैं ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं देखूंगा कि ये बड़ा रेंज जो बना है, उस बड़ा रेंज को बनने के बाद भी क्या इस रेंज का कहीं पे ये कहीं इन लोगों को डराया है क्या, ये उसके बाद भी एक छोटा सा रेंज बनाया या फिर कुछ ऐसा सेटअप बनाया। मैं अभी बस रेंज का ही बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग को कुछ और भी, जैसे यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बना सकता है, तो फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा मिलता है। तो पर अभी हम लोग को फ्लैग पैटर्न का, अलग अलग पैटर्न का, अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग टाइप का मूवमेंट मिलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग को अलग अलग सिचुएशन में देखना पड़ता है, इसलिए तो हम लोग को सिंगल सेटअप में काम कर रहे हैं। तो इस जो रेंज बनाना, इस रेंज के ऊपर जब जाता है ना, तो इन लोग के बीच में जो फियर पैदा हो रहा है ना, वो फियर पैदा होगा। तो उसके बाद ये छोटा सा जो रेंज बनेगा, उस रेंज का जब मैं ब्रेकआउट होगा तब मैं ट्रेड लूँगा, तो मुझे एक मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। इतना हम लोगों को पहला लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था। तो अब जो हम लोग को जो चीज़ मुझे दूसरा चीज़ समझ में आना था कि ऑब्वियसली हम ये छोटा ट्रेड का ही, बिल्कुल मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो मैं ये छोटा छोटा जो रेंज बना है उसी का ट्रेड कर रहा हूँ। तो क्या मैं हमेशा मुझे इसी टाइप का मिलेगा कि एक बड़का सा जो रेंज है, उस रेंज के ऊपर जहीं पे रुके तभी मुझे ट्रेड करना चाहिए? क्या मुझे तभी ट्रेड करना चाहिए? नहीं, मुझे उसके रुक जाइए। हाँ, तो मुझे ये बड़का सा रेंज का पहला चीज़ तो मुझे ये हो गया कि मैं इस बड़ा रेंज को ऐसा, जब भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे कुछ सिचुएशन दिखना चाहिए उससे पहले छोटा रेंज का, तभी मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस बड़ा रेंज में ट्राई क्या कर रहा हूँ, इसमें ढूंढने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं पोजिशंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। पोजिशंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इन द सेंस कि पोजिशंस इससे पहले क्या बन चुके हैं। तो जो भी हम लोग जो छोटा रेंज को भी अगर ट्रेड करते हैं ना, तो ये छोटा रेंज में हम लोग को ट्रेड मिल तो जाएगा। जैसे ये छोटा सा रेंज अगर बन गया है, तो इस रेंज में हम लोग को एक मोमेंटम तो मिलता है, एक मोमेंटम मिल सकता है। इस रेंज में भी बहुत सारे पोजीशंस तो बने होंगे ना, तो इस पोजीशंस का हम लोग को मोमेंटम तो मिल सकता है। पर उसको भी अगर हम लोग को बेटर करना है, अगर इस टाइप का हम लोग को रेंज पहले से मिल जाए, तो ये बेटर और मोमेंटम मिल सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, कि ये रेंज हम लोग को क्या बता रहा था, कि ये पोजीशंस बता रहा था, कि ये पोजीशन देखिए कि ये बड़का रेंज हम लोग को दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस बनाए, उनका यहाँ पे छूटने वाला है। तो हम लोग को जो दूसरा चीज़ जो मुझे पता चला कि कोई भी सेटअप को बनाने से पहले, सेटअप को सबसे बेस्ट तब काम करेगा जब मुझे पता रहे कि यहाँ पे पोजीशंस बने हुए हों, मतलब इस कुछ ऐसा सिचुएशन दिखे कि यहाँ पे कुछ पोजीशंस बने हुए हों, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, तभी आप लोगों को शायद समझ में
वो पोजीशंस में किसी भी तरीके से मैं ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये वाला, ये मूविंग एवरेज, ये 55 का मूविंग एवरेज है, ठीक है, 55 का मूविंग एवरेज है, और ये वीकली चार्ट है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इसमें देखिए, इसमें हुआ क्या है, ये 55 का मूविंग एवरेज को 2 बार, 3 बार, यहाँ पे 4-5 बार, 5 बार कम से कम टच करके इसी मूविंग एवरेज को ही टच करके ऊपर के साइड गया है। तो ये पोजीशंस, ये जो हम लोग को दिख रहा है ना कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत सारे पोजीशंस बने हुए हैं, हम लोग को पता है। तो हम लोग को बर्का रेंज में भी क्या पता चल रहा था कि हम लोग को उसमें एक रेंज बना हुआ है जो हम लोग को बता रहा है कि अभी बहुत सारे पोजीशंस बने हुए हैं। तो वो पोजीशंस को डिटरमाइन करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसी को हम लोग चार्ट रीडिंग बोलते हैं, कि हम लोग का कहाँ पे कौन सा पोजीशन बना है, वो लोग कब छूटेगा। और वो छूटने का एक तरीका हो सकता है, छूटेगा कब, जब उन लोगों को डर लगे, जब वो छोटा सा रेंज बनाए कहीं पे। तो अब देखिए, इन लोग 4-5 बार जब यहाँ पे पोजीशंस बन चुके हैं, तो कभी तो इसके नीचे आएगा, पर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर रहे कि ये कब नीचे आएगा। पर देखिए, ये यहाँ पे 55 का रेंज बन चुका है, अब यहाँ पे रेंज बन चुका है एक अच्छा खासा। तो अगर ये एक रेंज, बड़का रेंज बन चुका है, ये भी एक पोजीशन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर इसी जगह पे इसके नीचे आके, इस रेंज के नीचे आके कभी, जब यहाँ पे 3-4-5 दिन का अगर छोटा सा रेंज बना दिया, या फिर इस मूविंग एवरेज के नीचे आके अगर 3-4-5 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे आके 3-4-5 दिन का अगर रेंज बना दिया, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करता है, तो ये बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा, और बहुत अच्छा अच्छा हम लोग को एक मूव मिल सकता है। तो इस टाइप का मूव के लिए भी हम लोग तैयार रहते थे। दूसरा चीज़ हमको जो समझना है, वो अपने सेटअप में ढूंढना है, जो भी ये सेटअप बिल्डिंग में मुझे ढूंढना है, वो मुझे समझ में आया था, वो ये है कि सबसे बेस्ट मोमेंटम, वो सेटअप सबसे बेस्ट तब काम करेगा जब वो किसी का पोजीशंस वहाँ से कट रहे हों। जैसे जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन का था, ये ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का नीचे, जब ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो डायरेक्टली मार्केट इतना अच्छा मूव दिया था, तो ये डेली चार्ट में आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। उसी तरह से यहाँ पे जब भी इस 55 मूविंग एवरेज का, ये 55 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट का मतलब है कि एक साल का मतलब, अगर इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो 222 डेज का देख सकते हैं, तो ये भी इसी जगह पे आएगा। तो ये 55 मूविंग एवरेज है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो अगर इसी रेजिस्टेंस लेते हुए जिस दिन भी ये इसके नीचे आएगा, या फिर कुछ और दिन अगर रेंज बना गया, यहाँ पे छोटा सा अगर रेंज बनाया इसी जगह पे, कुछ और दिन मतलब 1-2 हफ्ता का छोटा सा रेंज यहाँ पे बनाया, तो उसके नीचे अगर फिर से आया ना, तो यहाँ पे फिर से इन लोगों का सबका स्टॉप लॉस कटेगा, जो भी यहाँ पे जितने भी पोजिशन बने होंगे, लगभग 2 साल के स्टॉप लॉस कटेंगे, इनको भी इनका पोजिशन बना होगा उनका। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिलेगा, लगभग 1000-2000 पॉइंट का तो मिल ही जाएगा। तो इंट्राडे में भी हम लोग को 300-400-500 पॉइंट तक का मूव मिल सकता है। पर वो हम लोग वो नहीं देख रहे हैं कि हम लोग को कितना मूव मिलेगा, हम लोग को ये देखना है कि हम लोग जहाँ भी सेटअप, हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, क्या हम लोग बेस्ट जगह पे ले रहे हैं, क्या क्या हम लोग, क्या बस हम लोग ये देख के ले रहे हैं कि हम लोग का बस ऐसे ही सेटअप है कि ना। देखिए, 920 का कैंडल भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, पर वो 920 का कैंडल भी कब कब काम करेगा, कब नहीं करेगा, कब मुझे बेस्ट जगह है वो सिचुएशन बनने का, उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड लेना है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन बना तो ही हम लोग का काम करेगा, नहीं बना तो कोई और सेटअप बन सकता है, पर कोई और सेटअप में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग का सेटअप के हिसाब से अगर काम किया, तो अभी हम लोग बस क्योंकि सिंगल सेटअप में काम कर रहे हैं, तो ये सिंगल सेटअप को हम लोग परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम लोग का जो भी हम लोग का खामियां है इस सेटअप में, उसको निकालते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला खामी हम लोग का ये था कि हम लोग ब्रेकआउट भी अलग अलग टाइप का होता है। तो अगर बड़का रेंज बना है ना, तो उस रेंज का हम लोग देख के उसमें ये नहीं देखते हैं कि जैसे ही सपोर्ट पार हो गया तो हम ट्रेड ले लेंगे, या फिर छोटा भी रेंज है तो जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया तो हम ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसका रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद भी कुछ देर सस्टेन करे, उसमें कुछ जो पोजिशंस बने हैं उनको डराए, तब जाके मार्केट मूव करता है, नहीं तो नहीं करता, ठीक। ये तो वो चीज़ हम लोग को पता चला था। अब उसी तरह से जब तक यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड नहीं होंगे ना, तो तो सबसे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे छोटा रेंज का ही अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, कोई एक छोटा रेंज का ही हम लोग ट्रेड ले रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा रेंज बना है उसका हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये रेंज अगर कहीं और भी बना हुआ हो सकता है, और ये यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे बना हो सकता है, ये मूविंग एवरेज के नीचे बना हो सकता है, तो इसके नीचे जो मूव आएगा वो बहुत तेज आएगा, पर उसी जगह पे अगर
कहीं और आता, कहीं इस जगह पे अगर आ जाता, तो इसमें भी ये पोजीशंस बने थे इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा मूव आया था। पर इस जगह पे अगर यहाँ पे उससे पहले कोई पोजीशंस बना ही नहीं होगा और बस इसका ये जो रेंज बना है उस रेंज का ही कर रहे हैं, तो वो उसमें उस टाइप का मोमेंटम नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब बोलिए कि मोमेंटम तो आ रहा है ना, हम लोग को तो पैसा तो मिल रहा है। हाँ, आपको पैसा मिल जाएगा, आप इंतजार करेंगे तो आपको 1:1 भी शायद मिल जाए। पर जो वो साइकोलॉजी होता है हम लोग का, साइकोलॉजी हम लोग का जो हैम्पर होता है वो बहुत ज़्यादा करता है। जैसे कि आपको आप क्यों आप ट्रेड ले रहे हैं, आपने क्या चीज़ मार्केट में देखा है और उसके हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर आपके हिसाब से जाता है ना, तो वो बिलीव आपके अंदर बनता है। और अगर वो आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, तो जैसे कि आपने अगर सोच के रखा है कि बहुत अच्छा रेंज बना है, रेंज जैसे यहाँ पे क्रॉस किया, कुछ देर रुका, उसके बाद फिर से क्रॉस किया, पर यहाँ पे वो मार्केट धीरे धीरे कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, फिर कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। क्या आप यहाँ पे रुक सकते हैं? हाँ, रुक सकते हैं। बहुत कोई रुक जाएगा। आपका भी अगर पहला दूसरा ट्रेड है तो रुक जाएगा। पर अगर आपने पहले देखा हुआ है कि मार्केट ऐसा जब बनता है तो ये डायरेक्टली आता है, तो आप इसमें सोचें कि शायद ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको उतना देर रुक नहीं पाइएगा। तो हम लोगों को पहले से हम लोग को अपना सेटअप पे अपना हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोगों को ये किस टाइप का मोमेंटम दे सकता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम लोग अपने आप को तैयार रखते हैं कि इस टाइप का हो सकता है। कितना वॉलेटिलिटी होगा मार्केट में उसको भी हम लोग जज करते हुए हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आपने पहले जज नहीं किया और उससे अगेंस्ट अगर जा रहा है, तो आपको या तो स्टॉप लॉस या फिर छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाइए। तो उसमें हम लोग को कभी कभी रिग्रेट भी नहीं करना पड़ता। इसलिए तो हम लोग सिंगल सेटअप में काम करें कि कभी कभी अगर उस टाइप का नहीं जा रहा हम लोग का टाइप का अगर मूव नहीं मिल रहा है, हम लोग जैसा सोच के गए हैं और उस टाइप का अगर मूव नहीं मिल रहा है और हम लोग निकल गए, तो हम लोग को पता रहता है ठीक है भाई, अगर 9 दिन में एक दिन इस टाइप का मूव करता है, मुझे अगर उसमें उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस नहीं लेके भी कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट ले गए, तो कोई बात नहीं, मुझे अगला दिन और मिलेगा ऐसा। उसके लिए हमको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि ये रिग्रेट कीजिएगा तो ये आपको साइकोलॉजी को ख़राब करेगा और वो साइकोलॉजी को ख़राब करते हुए आपका दूसरा ट्रेड भी ख़राब करेगा। और आपको आपको अगर पता है कि इस रेंज के बाद यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आएगा, तो उसी तरह का मोमेंटम कहीं पे अगर फ्लैग पैटर्न बना है तो उस टाइप में कुछ और कंडीशंस होगा तो ही शायद इसमें उस टाइप का मोमेंटम ना आए। तो आप वही एक्सपेक्टेशन लेके अगर रेंज में जैसा किए थे उसी टाइप का एक्सपेक्टेशन अगर यहाँ भी रखे होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो उससे हम लोग का ट्रेड खराब होता है। इसलिए हम लोग को सिंगल सेटअप में भी काम करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे 3 4 5 बार हम लोग का मार्केट ने पोजीशंस बनाया। अब पोजीशंस बनाया तो हम लोग को पहला चीज़ जो हम लोगों ने देखा था वो था कि हम लोग को ब्रेकआउट में ट्रेड करना है। ब्रेकआउट भी दो टाइप का होता है, एक बड़का रेंज, एक छोटका रेंज। तो छोटका रेंज में भी पोजीशंस बनते हैं, बड़के रेंज में भी पोजीशंस बनते हैं। पर हम लोग को जो बड़का रेंज के ऊपर अगर छोटा रेंज बनाया तो हम लोग को क्या पता चला था कि पोजीशंस को, तो उसी तरह से हम लोग को अगर ये रेंज हम लोग को देखना है कहाँ पे बेस्ट काम कर रहा है वो सेटअप, तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसके पहले हम लोग को कहाँ कैसा पोजीशंस बना था और किसको डरा रहा है। तो वो पोजीशंस को देखने के लिए जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, कोई ट्रेंड लाइन का बहुत दिन से अगर ट्रेंड लाइन को कोई फॉलो कर रहा है और ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है तो बहुत अच्छा मूव कर सकता है। इसका मैं अगर आपको एक रियल एग्जांपल दिखाऊँ, मैंने ये सब को ट्रेड करके रखा है इसलिए मुझे याद है। तो ये सन फार्मा को देखिए, देखिए सन फार्मा में डेली चार्ट में क्या हुआ, डेली चार्ट में हम लोग को 3 4 बार ये करने का जरूरत नहीं है। देखिए सन फार्मा में डेली चार्ट में ये 22 का मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये डेली चार्ट में। तो ये इसके ऊपर बहुत दिन से बहुत अच्छा एक हम लोग को ट्रेंडिंग मूव मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पोजीशन इस 22 मूविंग एवरेज को देखते हुए मार्केट में बने हैं, ठीक है। और फिर बनने के बाद यहाँ पे कहाँ आ गया, बनने के बाद इसके ऊपर रेंज बनाने लगा मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे इन लोग को लग रहा है कि मार्केट शायद इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर भी उन लोग को तो कहीं ना कुछ तो रीजन चाहिए ना जहाँ पे हम उन लोग अपना पोजीशंस को कट करें या फिर ऐसा कट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो
जब ये रेंज बना तो इन लोग का मन में डर बना कि शायद अब हम लोग को इस रेंज को जब भी ब्रेक डाउन करेगा ना तो हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे, ये उनका माइंडसेट है। तो तब हम लोग को देखना है कि अब हम लोग को इस रेंज को जब भी हम लोग ब्रेक डाउन नीचे के साइड में करेंगे तो हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, कि हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पोजिशंस बन चुके हैं, वो पोजिशंस का कट होगा और वो बहुत अच्छा हम लोग को मूव मिलेगा और इंट्राडे में बहुत अच्छा मूव मिलेगा। अब इंट्राडे के बाद फिर से कुछ ऐसा सिचुएशन बने तो जैसे इसको इसको ब्रेक करने के बाद, ये ब्रेक करने के बाद काफ़ी अच्छा इसमें डेली चार्ट में मूव मिला, पर हम लोग को उस टाइप का तो ट्रेडर है नहीं, तो हम लोग को क्या चाहिए, जब ये ब्रेक करे, जैसे कि ये कैंडल में ब्रेक किया तो यहाँ पे कहीं पे रुका होगा उसके बाद जब ब्रेक किया तो हम लोग को बहुत अच्छा मूव मिला था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना सेटअप के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का सेटअप यहाँ पे अगर हम लोग के हिसाब से आ, उसमें बैठता है तो हम लोग ट्रेड लेने के लिए तैयार है। ठीक है, ये हो गया इस टाइप का, ये हो गया। बहुत सारे और भी बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं हम लोग को। ठीक, इस टाइप से हम लोग पोजीशंस को बिल्ड किए हुए देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बार ट्रेंड लाइन के साथ भी हम लोग पोजीशंस को देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ को। तो पहला चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग ब्रेकआउट, हम क्या क्या देख के घुसे थे मार्केट में कि हमको ब्रेकआउट ही ट्रेड करना है। जब हम घुसे तो जब हम ब्रेकआउट को ट्रेड करने लगे तब हमको पता चला कि ब्रेकआउट को भी ट्रेड करने का अलग अलग तरीका होता है। ब्रेकआउट भी तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। पर जब हम बड़े होते हैं और जब छोटे होते हैं तो कैसा मार्केट मूव करता है वो चीज़ जब मुझे पता चला, जब मुझे तो वो चीज़ दिखा, तब मुझे समझ में आया कि भाई छोटा रेंज तो ठीक है, वो उस लोग को डराने के लिए यूज़ होता है, डराने के लिए उनका डर देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर जो बड़का रेंज होता है उसमें पोजीशंस बिल्ड होते हैं, तो इसे हमको पोजीशंस को भी यहाँ देखना है। तो अब मैं धीरे धीरे इसको ठीक करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पोजीशंस को देख सकते हैं। तो दूसरा चीज़ हम लोग को वो देखना है कि हम लोगों को पोजीशंस है कि नहीं है, क्या पोजीशंस वहाँ पे बने हुए हैं कि नहीं, कौन से पोजीशंस उस रेंज को ब्रेक होने के बाद छूटेंगे। तो जितना ज़्यादा वो पोजीशन छूटेंगे ना उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने का चांसेस है, आपका जो ट्रेड लिया है उस ट्रेड में मोमेंटम मिलने का चांसेस है, और वो मोमेंटम के साथ आप अपना ढंग से प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक, ये था। तो ये पहला चीज़ हम लोग को ब्रेकआउट देखना है, ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़ हम लोग को पोजीशंस देखना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।